नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। राजस्थान के सियासी समीकरण से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। कांग्रेस पार्टी में इस वक्त काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। इंतजार है 19 अक्टूबर का कि आखिरकार आलाकमान सोनिया गांधी किसे कांग्रेस की कमान सौंपेंगी। जी हाँ, यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं तमाम कि आखिरकार अब गांधी परिवार ने जो फैसला लिया है, गैर गांधी को अब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बिठाया जाएगा। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के पद पर कौन नजर आएगा। क्या यहाँ पर अब कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आएगी या फिर यहाँ पर बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई देगी, या फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बाजी मारती हुई नजर आएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, 7 और 8 अक्टूबर को दौरा रहा आम आदमी पार्टी का। गुजरात के विधानसभा चुनाव करीब है, दिसंबर के महीने में ये चुनाव होंगे और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी दिसंबर के महीने में होने वाले हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस के युवा नेता पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर नहीं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और आलाकमान और साथ ही साथ पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब यहाँ पर अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में, जो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब ये दावे किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को एक बार फिर से वह मैदान में उतार सकती हैं और खुलकर उन्हें समर्थन दे सकती हैं। तो फिलहाल हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे हमारे सहयोगी आसिफ जी से, जिनसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान का जो सियासी समीकरण देखने को मिल रहा है, उस सियासी समीकरण के चलते हिमाचल प्रदेश और गुजरात में कितने बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। क्या यहाँ पर सचिन पायलट ने जब यूपी के विधानसभा चुनाव में एक प्रभारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और सबसे ज्यादा तारीफ प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट की ही की थी, तो ऐसे में आसिफ जी से जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है सचिन पायलट को लेकर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इस वक्त तैयारियां तो कर रही है, लेकिन देखिए उससे ज़्यादा उनके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है और कंपटीशन है वो उनके लिए इस वक्त है कि खुद की जो अंतर्कलह है उसको कैसे वो दूर करेंगे। क्योंकि अशोक गहलोत का जो गुट है इस वक्त वो अलग ही रणनीति बना रहा है। जब से अध्यक्ष पद चुनाव से पहले जो तमाशा एक हुआ हम सब ने देखा, तो लिहाजा उसे वो ये चाह रहे हैं कि आखिर इसको खुद ही दुरुस्त कैसे किया जाए, अंतर्कलह उसको कैसे ख़त्म किया जाए। कांग्रेस इस पर पहले ध्यान दे रही है। उसके बाद मुझे लगता है कि फिर उसके बाद वो इस बात पे ध्यान देगी फिर कांग्रेस कैसे जो सरकार में है वो बरकरार रहे या फिर से एक बार जो है सत्ता में वापसी करे। लेकिन आसिफ जी, अगर यहाँ पर गौर किया जाए, गहलोत गुट के जो विधायक हैं जिनसे लगातार अब मुलाकात देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो रिपोर्ट आलाकमान को तलब कर दी है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब दिल्ली से जो कांग्रेस पार्टी है वो सचिन पायलट पर मेहरबान हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी भले ही भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पर रहते हुए भी वह सचिन पायलट के लिए फैसले ले रहे हैं। नहीं, देखिए फैसला उनके हक में इसलिए जा रहा है क्योंकि उस तरीके का उन्होंने काम किया है। जब ईडी के अधिकारी सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछताछ कर रहे थे तब भी वो जो है सबसे आगे थे और उनके लिए काम कर रहे थे। उस वक्त वो हिरासत में भी लिए गए और यही वजह है कि देखिए आज जो एक मुरीद बन रहे हैं, एक वफादारी की बात सामने आ रही है, चाहे वो सोनिया गांधी राहुल गांधी, तो वाकई में सचिन पायलट ने वो कर दिखाया है। यही वजह है कि उनकी वफादारी का उन्हें इनाम कैसे दिया जाए इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। तो आपके मुताबिक यहाँ पर जो इनाम होना चाहिए वो कितना खास होना चाहिए आपके मुताबिक? यहाँ पर वाकई में क्या उनको मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए या फिर इससे हटकर कोई और? जी देखिए, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जो है सीएम का चेहरा तो उन्हें मिलना ही है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अगर नहीं मिलेंगे तो फिर वो किस तरफ रुख करेंगे ये मुझे नहीं लग रहा कि शायद सोनिया गांधी भी जानती होंगी। और यही वजह है कि जो है फैसला लेने से पहले इतना मंथन हो रहा है, इतना चर्चाएँ हो रही हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि अगले सीएम चेहरा मुझे लग रहा है कि शायद कांग्रेस उनके साथ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी। जैसा कि आसिफ जी ने कहा कि कहीं ना कहीं आलाकमान का फैसला अब सचिन पायलट के समर्थन में देखने को मिल सकता है। तो आगे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी अबरार से। अबरार, आखिरकार क्या कुछ कहते हैं यहाँ पर सचिन पायलट के लिए? क्या वाकई में यहाँ पर गहलोत गुट की हार देखने को मिलेगी? 92 विधायकों ने जो इस्तीफा दिया है, उनके साथ साथ यहाँ पर सीपी जोशी ने अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। सीपी जोशी का फैसला ना आना यहाँ पर 100 सवाल खड़े कर रहा है। और इससे भी दूर हटकर अगर बात की जाए, साल 2020 में जो बगावत हुई थी, पायलट गुट के जो 19 विधायक हैं उन पर भी फैसला नहीं आया है। साथ ही साथ राजस्थान से 6 बीएसपी के यहाँ पर विधायक हैं, उन पर भी कोई फैसला नहीं आया है। तो यहाँ पर अबरार से जानना चाहेंगे, अबरार, सीपी जोशी के इस फैसले का लेट लतीफ होना, आखिरकार यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में फैसला देखा जाएगा?
देखिए सीपी जोशी की जहाँ तक बात है तो वो खुल करके पूरी तरीके से अशोक गहलोत के हिमायत में काम कर रहे हैं और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं। भले ही जिस तरीके से सीपी जोशी ने इस पूरे मामले में खुद को अलग थलग रखने का एक काम तो किया, लेकिन उसके बावजूद भी जनता और पार्टी हाईकमान भी ये बात दरअसल जानती है कि सीपी जोशी अशोक गहलोत के इशारों पर ही काम कर रही है। तो यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में जो है वो विधायक भी नज़र नहीं आ रहे हैं और साथ ही जो वहाँ के बड़े मंत्रियों की अगर बात की जाए, अशोक चांद्रा चाहे प्रसाद लाल मीणा, ऐसे तमाम मंत्री जो खुल करके सचिन पायलट के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की है। प्रसाद लाल मीणा के द्वारा तो यहाँ तक कह दिया था कि दरअसल सचिन पायलट जो है वो बाहरी नेता है और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं सचिन पायलट के खिलाफ है, लेकिन यहाँ पर पार्टी हाईकमान जो है पूरी तरीके से सचिन पायलट के हिमायत में इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि पार्टी को ये बात पता है कि अशोक गहलोत का जो समय है वो अब जाने वाला है। भले ही नेताओं के समर्थन से उनकी सरकार टिकी हुई है, लेकिन विधानसभा चुनाव को अगर देखें, विधानसभा चुनाव को अगर नज़र में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अगर पार्टी हाईकमान ये सोचती है तो बिल्कुल सही सोचती है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए, क्योंकि अगर सत्ता में वापसी करनी है तो सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना ज़रूरी है। लगातार जनता का समर्थन जो सचिन पायलट के साथ है, भले ही विधायकों का पूरा अपार समर्थन अशोक गहलोत को प्राप्त है, लेकिन विधायकों को चुनना जो जनता के हाथों में, अगर जनता अशोक गहलोत के खिलाफ जाकर के विधायकों को ही वोट नहीं करती तो फिर जाहिर सी बात है कि सरकार उनकी फिर से दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। और राजस्थान की जो स्थिति है वो इसी तरीके की, लगभग 30-35 वर्षों से वहाँ पर कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती। तो इन सब बातों को देख करके पार्टी हाईकमान ने जो फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन विधायकों ने बड़ी बगावत की थी। हालांकि बगावत का जो इल्ज़ाम है वो सचिन पायलट पर लगाया जाता है, लेकिन बगावत सही मायनों में कहा जाए तो विधायकों ने की थी। विधायकों ने सीधे तौर पर पार्टी हाईकमान को ये चैलेंज कर दिया था कि पार्टी हाईकमान अगर किसी तरीके का कोई फैसला हम पर थोपता है तो हम उस फैसले को नहीं मानेंगे। अबरार, आपसे जानना चाहेंगे कि सचिन पायलट को पर्यवेक्षक बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में, और ऐसे में यहाँ पर अगर जानना चाहें आपसे क्या गुजरात के लिए यहाँ पर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से हर एक जिम्मेदारियों को वो बखूबी तौर पर निभा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टी हाईकमान उन पर एक बार फिर से भरोसा जतला सकता है। अब देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने सब्र बांध रखा है, लगातार राजस्थान की सियासत में एक के बाद एक जो उनको झटके मिल रहे हैं। अशोक गहलोत उनके खिलाफ है, पार्टी की पूरी कोर कमेटी जो है राजस्थान की वो उनके खिलाफ है, लेकिन पार्टी हाईकमान उनके साथ खड़ा है। और यही बात सचिन पायलट को जो है अच्छी लग रही है क्योंकि पार्टी हाईकमान ही कोई फैसला लेगा। अशोक गहलोत अब नहीं तो फिर 1-2 साल बाद तो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे ही। तो ऐसे में जो आने वाला समय है वो सचिन पायलट का, या गुजरात में भी उनका, आपने सही कहा कि उनका इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि गुजरात में जो स्थिति है इस वक्त कांग्रेस की थोड़ी ज़्यादा जो है ख़राब है, क्योंकि एक बड़े और नेता के तौर पर जो अहमद पटेल थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब सचिन पायलट को इस पूरी स्थिति को संभालने के लिए जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसा कि अबरार ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति गुजरात में काफ़ी खराब है, लेकिन अगर गुजरात पर गौर किया जाए तो कांग्रेस यहाँ पर 77 सीटों पर है और गुजरात में भी यहाँ पर कांग्रेस के कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पर जानना चाहें कि अगर बीजेपी के गढ़ में सचिन पायलट जिस तरीके से पहुंचे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक तरीके से वह कड़ी चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर अब सचिन पायलट की अहम भूमिका किस तरीके से देखने को मिल सकती है? क्या सचिन पायलट वाकई में यहाँ पर बेहद बड़ा झटका दे सकते हैं वसुंधरा राजे को? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए बीजेपी के गढ़ में पहुंचकर बीजेपी को ही चुनौती देना, पीएम नरेंद्र मोदी को यहाँ पर एक तरीके से बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे, विधानसभा चुनाव, और ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट क्या वाकई में इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? इस पर हम बात करेंगे हमारे सहयोगी दीपक से। जिस तरीके से आपने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करी, भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन दिखाती नजर आई थी अगर बीते कुछ दिनों की बात करें। और आप सभी को याद होगा जब राजस्थान सियासी संकट देखने को मिल रहा था तो उस समय अगर गुजरात में जब पीएम मोदी को होना चाहिए था तो उनकी एक रैली राजस्थान में भी देखने को मिली थी, तो वो भी कई सारे सवालात खड़े करती है। लेकिन पायलट के लिए चुनौती, अगर गहलोत बने हुए हैं लेकिन अगर पायलट को सीएम पद के लिए आगे किया भी जाता है तो उनके लिए चुनौती विपक्ष के रूप में कौन कौन से चेहरे के रूप में होंगे? वसुंधरा राजे होंगी या बीजेपी में कई सारे चेहरे जो आगे मुख्यमंत्री चेहरे के लिए आगे आ सकते हैं?
सकते हैं, उनको लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन इस समय विधायकों की भूमिका राजस्थान में काफ़ी अहम है, क्योंकि विधायक कांग्रेस की सरकार बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, क्योंकि उनको निर्दलीय समर्थन ही प्राप्त होता है। और कुछ ऐसी रिपोर्ट ऐसी थी कि जो पिछले 2 बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत, वो पूर्ण बहुमत से नहीं, समर्थन की सरकार कहीं ना कहीं हो सकती है। और पायलट भी यहाँ पर समर्थन देते ही है। पायलट को भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में किया जाता है, कहा जाता है कि सोनिया, राहुल और प्रियंका के बाद सबसे बड़े चेहरे पायलट बनते हैं अगर भीड़ जुटाने की बात की जाए। तो ये सारी अगर तारीफ किसी नेता के लिए की जा रही है तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? तो आपके मुताबिक दीपक, क्या वाकई में अब वो समय आ चुका है कि पायलट को अब मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए और राजस्थान की कमान को वह बखूबी संभाल सकते हैं, या फिर इससे हटकर कोई दूसरा पद? देखिए, एक जो चीज़ देखने को मिली थी वो था गहलोत का लेटर। उसने बहुत कुछ सस्पेंस क्रिएट कर दिया था। आलाकमान को ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि अगर वो पायलट के समर्थन में लिया, गहलोत के समर्थन में, सरकार उनकी ही गिरनी है, सरकार उन पर ही आँच आनी है। तो इसी वजह से कोई फैसला नहीं, सब मामले पर चुप्पी साधे रखे हैं प्रियंका गांधी, राहुल और सोनिया भी। और रही बात पायलट के चेहरे को सीएम फेस के लिए आगे लाने के लिए, तो वो 2023 चुनाव 1 साल का कम समय बचा है। अगर ऐसा होता है तो पायलट भी नहीं चाहेंगे अपने नाम पर वो एक कह सकते हैं ब्लेम लगाएं कि उनकी वजह से चुनाव हारे। 2023 में गहलोत और पायलट दोनों को जिम्मेदारी दें, चुनाव जीतने के बाद फैसला करें किसके चेहरे पर मोहर लगती है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे यूपी में जब पहली बार योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई थी, केशव प्रसाद मौर्य भी आगे थे, योगी आदित्यनाथ भी आगे थे, लेकिन जब जीत गए तो उसके बाद मोहर लगी थी। तो चुनाव यहाँ पर आप सभी के समर्थन से लड़ो। जो 60 विधायकों ने कहा है आज कि 60 का कहना है कि हम संगठन के साथ चलना पसंद करते हैं, ना कि किसी एक गुट के साथ। एक गुट के साथ चलेंगे तो 15-20 विधायकों से क्या हो जाएगा? सरकार बनानी है तो 100-150 विधायक चाहिए। तो वही चीज़ है। और बीजेपी पलटवार करेगी, जाहिर सी बात है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी करनी है, गुजरात चुनाव से यहाँ पर कई पत्ते भी खुलेंगे और उसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव भी होगा। तो बीजेपी तो अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ पूरी तरीके से तैयार होगी। तो वहाँ पर उनके सामने चुनौती रहेगी कि पायलट और गहलोत, जो 2 ही चेहरे दिख रहे हैं कांग्रेस के पास राजस्थान में, उनके साथ कैसे उतरती है। और राजेंद्र सिंह गुणा, खाचरियावास, गजेंद्र सिंह शेखावत जो बीजेपी से, तमाम ऐसे नेता हैं जो राजस्थान में अहम भूमिका निभाते हैं। सीपी जोशी की भी यहाँ पर चर्चा करेंगे, वो भी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब बात आती है चुनावी जंग में जनता के समर्थन की, तो पायलट और गहलोत आगे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, जिन्होंने यहाँ पर तमाम जानकारियाँ साझा की और ऐसे में देखने को मिला कि राजस्थान में अब कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल हमने यहाँ पर अपने सहयोगियों से जाना कि अब यहाँ पर उनसे जानने के बाद यही साबित होता है, और राजस्थान की आवाम को देखते हुए, देश की आवाम को देखते हुए यही साबित होता है कि युवा नेता सचिन पायलट अब बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं कि अगर मुख्यमंत्री पद पर उनकी ताजपोशी होती है राजस्थान में, तो वाकई में राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होगी और राजस्थान में कांग्रेस की जीत एक बार फिर से देखने को मिलेगी। फिलहाल देखा जाए सचिन पायलट को लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।